बारिश की बूंदों संग राज भी बरसे, जो गया था लौटा अधूरी कहानी। राख में छुपी है सच की निशानी। ये लाइनें हमें एक ऐसी कहानी में ले जाती हैं जहां सच और झूठ, जिंदगी और मौत के बीच का फर्क, सब कुछ धुंधला सा पड़ जाता है। नमस्कार। आज हम एक प्लेन क्रैश हॉरर स्टोरी के पीछे छुपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। और ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है धोखे की, लालच की और एक ऐसे बदले की जो इस दुनिया के पार से लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर कोई मरने के बाद अपनी मौत का हिसाब लेने वापस लौट आए? जी हाँ, यही एक सवाल इस पूरी कहानी की रीढ़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक ऐसे खौफनाक मोड़ से जहां गुजरा हुआ कल और आज आमने सामने आ खड़े होते हैं। एक भूत लौट आया है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक अंधेरा कमरा, प्राची नाम की एक लड़की है जिसके हाथ में शैंपेन का ग्लास है और वो कमरे में आती है। पर तभी अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे एकदम जमसी जाती है। वहां कुर्सी पर बैठा एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजती है, मैं आ गया प्राची। और ये कोई और नहीं, ये उसका मरा हुआ पिता है, संकेत। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? एक मशहूर बिजनेसमैन जिसकी मौत हो चुकी है, वो अपनी ही बेटी के सामने जिंदा कैसे खड़ा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा और उस कहानी को जानना होगा जो पूरी दुनिया को सुनाई गई थी। तो उस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या थी? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में मौत। पूरी दुनिया के लिए ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, पर क्या ये वाकई में एक हादसा था? अब देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से होता है। क्रैश से कुछ दिन पहले बाप बेटी में प्यार से बात होती है और फिर अचानक मौत की खबर। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि परिवार शोक मनाने की जगह तुरंत बिजनेस पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगता है। मतलब यहीं से शक की सुई घूमने लगती है। और यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू सामने आते हैं। दुनिया के सामने एक टूटा हुआ दुखी परिवार, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कंपनी के फ्यूचर को लेकर जबरदस्त टेंशन और एक दूसरे पर शक इतना गहरा कि वो दुख पर भी हावी हो गया था। और बस यहीं से जो सच छुपाया जा रहा था उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं और हमें पहली बार उस धोखे के जाल की एक झलक मिलती है जो बुना जा रहा था। तो इस पूरी साजिश का पहला बड़ा सुराग, या कह लें कि रेड फ्लैग, तब सामने आता है जब प्राची को मजबूर किया जाता है पूरे 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए। अब 6 करोड़ ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा था? और पैसे ट्रांसफर करने के ठीक बाद प्राची किसी को फोन पर सीधे सीधे धमकी देती है, पैसे तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। अब इसके बाद मुझसे या मेरी फैमिली में से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मतलब इस वार्निंग से एक बात तो साफ है, ये कोई नॉर्मल बिजनेस डील तो बिल्कुल नहीं थी। और इसके बाद तो साजिश के निशान और भी गहरे होने लगते हैं। एक तरफ प्राची की माँ सुचित्रा घर से संकेत की सारी तस्वीरें हटा रही है। दूसरी तरफ जब प्राची अपनी माँ से चाचा संजीव के साथ उसके अफेयर के बारे में पूछती है तो सुचित्रा उल्टा प्राची को ही हुक्म देती है कि वो सारा बिजनेस संजीव के हवाले कर दे। बस प्राची को सब समझ में आ जाता है और वो ठान लेती है कि वो पुलिस की मदद से असली गुनाहगारों तक पहुंच कर रहेगी। अब फिर वो पल आता है जब माँ और चाचा की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। सुचित्रा संजीव से कहती है, हम लोगों ने हर चीज का ध्यान रखा था, फिर प्राची को शक कैसे हुआ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का कबूलनामा है। ये उनके पकड़े जाने का डर है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसका मकसद क्या था? और ये राज कोई और नहीं बल्कि खुद संकेत का भूत खोलने वाला है। लेकिन असलियत सामने आने से ठीक पहले धोखे की एक और परत खुलती है और ये शायद सबसे चौंकाने वाली है। प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष, जो अब तक उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ था, वही चुपके से उसकी कॉफी में जहर मिला रहा होता है। और तभी संकेत की आत्मा वहां आ जाती है और वो हर्ष को सीधी चेतावनी देती है, मेरे साथ तो जो तुमने किया सो किया, पर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो
ये एक पिता का गुस्सा है जो मरने के बाद भी अपनी बेटी को बचाने के लिए लौट आया है। और फिर हम देखते हैं उस अलौकिक बदले का पहला नमूना। एक अनदेखी ताकत हर्ष को उठाकर दीवार के पार फेंक देती है और उसकी लाश सीधे प्राची के पैरों पर आकर गिरती है। इसके बाद संकेत की आत्मा पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। पता चलता है कि इस खेल के असली खिलाड़ी एक मिनिस्टर उमराव सिंह और उसका बेटा हर्ष थे। मकसद था एक यूरेनियम प्रोजेक्ट, जिसे संकेत ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता। बस इसी का बदला लेने के लिए उमराव ने अपने बेटे हर्ष को प्राची के करीब भेजा ताकि वो संकेत की जासूसी कर सके। और जैसे ही मौका मिला, उन्होंने संकेत का जेट क्रैश करवाकर उसे रास्ते से ही हटा दिया। तो मतलब इस कत्ल के पीछे सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ था संकेत, जिसके अपने उसूल थे। उसने साफ कहा, बारामती मेरा भी गांव है, मैं थोड़े से पैसों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचूंगा। और दूसरी तरफ थे साजिश करने वाले, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रॉफिट, चाहे उसके लिए शहर के पानी में जहर ही क्यों न घुल जाए। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक पिता का बदला, एक ऐसा हिसाब जिसे चुकाने का तरीका भी इस दुनिया का नहीं है। तो कहानी का मेन विलन मिनिस्टर उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वो बड़े कॉन्फिडेंस से सोचता है, प्राची तो अब तक मर ही चुकी होगी, अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। और तभी अचानक प्लेन की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सामने संकेत का भूत दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड्स में वो जेट जमीन पर गिरकर एक आग के गोले में बदल जाता है। बदला पूरा हो चुका था, इंसाफ अलौकिक तरीके से ही सही, पर हो चुका था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, न्याय और प्रतिशोध। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या संकेत ने जो किया वो इंसाफ था, या वो सिर्फ एक बाप का इंतकाम था? ये कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये इस सवाल को और भी पेचीदा बना देती है, जहां सही गलत, इंसाफ और इंतकाम के बीच की लाइन मानो पूरी तरह से मिट जाती है।